ज़ैनब बुरा मत बनाना, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि वहाब साहब ने तुमसे शादी इसलिए की है कि वो अपनी अपाहज बीवी के लिए मुलाजमा ले आए। ऐसी बात नहीं है, वहाब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे क्यों हमसे झूठ बोल रही हो ज़ैनब? क्या हम नहीं देख रहे? हम जानते नहीं है क्या? ये शुक्रिया। इलायची वाली चाय बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, पी के बताना कैसी है। आपने बनाई है तो अच्छी होगी। एक ही काम तो अच्छा आता है इसे, बनाना। मेरा मतलब है चाय बनाना। महनाज चाय बहुत अच्छी बनाती है। छोटी हूं ना आपसे भाभी, सीख रही हूँ। ठीक कह रही हो। मैंने भी ना तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों जैसा समझा है। खैर अब तो समझाना हो गया है ना हमारा। जितने जल्दी आप ये बात एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा होगा। मैंने तो कर लिया। तुम क्यों परेशान हो गई ज़ैनब? तुम घबरा मत जाना हमारी इस नोक झोंक से। ये तो हमेशा से चलती आ रही है। इतना प्यार जो है देवरानी जिठानी में। हाँ, चुप चुप क्यों हो इतनी? नागहानी आफत तो हमारे गले पड़ गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ज़ैनब को उदास देख के थोड़ी परेशान हो गई। मैं घर वापस जाने का सोच रही हूँ भाभी। सदफ की शादी भी हो गई है खैर खैरियत से। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, रुको ना, आराम से चली जाना। हाँ ज़ैनब रुक जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। अगर भाभी की तरफ रहने का दिल नहीं चाह रहा तो हमारे पोर्शन में आ जाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। उषा भी के लिए और नईमा आपा को मेरी ज़रूरत होती है। जरूरत रहती है तो रहने दो ज़ैनब। तुम और उष्णा कब तक उनकी खिदमतें करती रहोगी? वो हमारा भी घर है भाभी। अरे ये तुम लोगों की गलतफहमी, हम नहीं जानते क्या? वहाँ तुम लोग तीसरे दर्जे के शहरी की तरह खिदमत पे मामूर हो। ज़ैनब बुरा मत बनाना, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि वहाब साहब ने तुमसे शादी इसलिए की है कि वो अपनी अपाहज बीवी के लिए मुलाजमा ले आए। ऐसी बात नहीं है, वहाब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे क्यों हमसे झूठ बोल रही हो ज़ैनब? क्या हम नहीं देख रहे? हम जानते नहीं है क्या? सदफ और हुज़ैफा की पूरी शादी गुजर गई, तुम्हारे ससुराल से कोई भी नहीं आया। यहाँ तक के उष्णा तक को आने की इजाजत नहीं दी उन लोगों ने, और तुम्हारे शौहर भी नहीं आए। अरे तुम झूठे भरम में रह रही हो। जिस घर में तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती कि तुम अपनी बेटी को अपने भाई के बेटे की शादी में ले आओ, तो क्या खाक इज्जत है तुम्हारी वहां पर? मेरे तो ख्याल से तुम दोनों माँ बेटी जितने जल्दी इस भरम से बाहर आ जाओ उतना बेहतर होगा। मुझे लौटकर वापस उसी घर में जाना है। क्यों जाना है? अब कुछ भी हो जाए तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी ज़ैनब। तुम वहाब साहब को फोन करके अपना फैसला सुना दो। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? लो सुन लो इसकी बातें। ज़ैनब बहुत ही भोली हो तुम। अरे भूल गई हो जो हक महर में वहाब साहब ने अलग घर लिखा था तुम्हारे नाम पे? वो तुम्हारा ही घर है। आराम से जाके वहां रहो अपने अलग घर में। आप क्या कह रही हैं आप? अलग घर? क्या 16 आने सच्ची बात करती है भाभी ने। अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। अपनी मर्जी, अपनी हुकूमत, अपना राज, ना किसी का मुंह देखना पड़ता है ना कोई पंचायत। और नहीं तो क्या ज़ैनब, कब तक दूसरों के आसरे पे जीती रहोगी? हाँ भाई, तुमने वहाब साहब से शादी इसलिए तो नहीं की थी ना कि हर वक्त उनकी गुलामी करती रहो, उनकी खिदमतें करती रहो। और कब तक तुम उनकी शक्लें, उनके तेवर देख के अपना वक्त बर्बाद करती रहोगी? तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना, उसके बारे में सोचो। क्या सारी जिंदगी तुम उनकी खिदमतें करके गुजार दोगी? ये क्या कह रही हैं आप भाभी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि दिलों में, रिश्तों में दरार डाल दूं, घर तोड़ दूं मैं। अरे इसमें घर तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? हमें देखो ना, हम भी तो अलग पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं। तो क्या रिश्ते खत्म हो गए, मोहब्बतें टूट गई? ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि डबल रिश्ता जुड़ गया। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही है महनाज। ज़ैनब बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने जी हुजूरी। अब अपने हक के लिए आवाज उठाओ और अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। वहाब साहब ना पाबंद है तुम्हें सारी सहूलियात फराहम करने के लिए। तुम उनसे अपना हक मांगो और जब मिल जाए
तो उष्णा और शहरोज को भी अपने साथ रखो। और नहीं तो क्या, इस तरह से ना तुम्हारी सौतन की मदाखलत तुम्हारी जिंदगी में से खत्म हो जाएगी। बस आप दोनों चुप हो जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? वो घर सिर्फ मेरा नहीं है, उष्णा का भी है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि उसके लिए कोई मुसीबत क्रिएट हो या उसको शर्मिंदगी हो। इससे तो बेहतर है कि मैं वो घर ही छोड़ दूं। तुम गर ये कुर्बत क्या